दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्या हम क्लास 10 का मैथ को इस चैनल पर डालें, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि हाँ इस चैनल पर आप क्लास 10 का मैथ को डाल सकते हैं। लेकिन हम क्लास 10 का मैथ को स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो 4 सूत्र है और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस पर भी 4 सूत्र रहेगा। तो ये 4 फॉर्मूला को हम बढ़िया से समझ लें, क्योंकि इस पर हम आपको बताएंगे कि चिन्हों के नियम। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में 5 साल से ऊपर बच्चा है तो आप इस वीडियो को उस बच्चा को बिल्कुल दिखाएं। इस वीडियो को उस बच्चा को जरूर आप दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो पर आपको हम बताएंगे छोटे छोटे पार्ट को जो मैथ से रिलेटेड होने वाला है। और अगर आपके बच्चे चाहे आप अगर मैथ का तैयारी करते हैं या मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो पर आपको हम बताएंगे छोटा छोटा ज्ञान। बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि ये प्लस इंटू माइनस क्यों बताते हैं, ये तो बहुत छोटा है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज छोटा और कोई भी चीज बड़ा नहीं होता है, अपने आप में सब बड़ा होता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य यह है कि हम जो भी चीज बताएंगे आपको उसको शुरुआत से बताएंगे, क्योंकि शुरुआत से बताने से क्या होगा, आपके दिमाग में घुसेगा और आप घुसेगा तो बोलिएगा कि नहीं वीडियो अच्छा है। इसीलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लस और माइनस का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस और माइनस का। इस तरह का अगर चिन्ह आता है तो इसको लोग क्या बोलते हैं, माइनस। हिंदी से क्या बोलते हैं, घटाओ। क्या बोलते हैं, घटाओ। अगर इस तरह का चिन्ह आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़। इसको इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास 4 फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1 प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, यानी जोड़ गुना जोड़ बराबर जोड़, ये फॉर्मूला है। फिर दूसरा माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, यानी घटाओ गुना घटाओ बराबर प्लस। उसके बाद है प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, यानी जोड़ गुना घटाओ बराबर घटाओ। उसके बाद है माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। आपको हम बताते हैं कि माइनस इंटू, यहां पर जो मेरा पहला सूत्र है प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस क्यों होता है, ठीक है। एक बात, ये एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास -3 गुना -2 रहा तो इस दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है। एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि सर प्लस और माइनस में अंतर क्या है। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि प्लस और माइनस का अंतर है आसमान और जमीन का। प्लस और माइनस का अंतर यह है आसमान और जमीन का। चलिए हम ये दोनों में प्लस दे दिए, क्योंकि ये सूत्र के हिसाब से बना रहा है कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। तो ये जो प्लस और माइनस का मतलब है जमीन और आसमान का अंतर है। आपको बात बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास +5 है तो आपके पॉकेट में 5 रुपया है। अगर आपके पास -5 है इसका मतलब है कि आपका उधारी 5 रुपया है। अगर हमको कोई 5 रुपया देता है, चाहे आपको देता है, दोनों को 5-5 रुपया, हमको भी 5 रुपया दिया और आपके दोस्त को चाहे आपको 5 रुपया दिया, तो मेरे पास हो जाएगा 10 रुपया और आपके पास कितना बचेगा, 0, क्योंकि आपका तो उधारी था 5 रुपया ना, तो आप उसको रिटर्न कर दिए। इसके पास आपके पास क्या बचा, 0। तो प्लस और माइनस का बहुत ही बड़ा अंतर है। अगर आप प्लस माइनस के नियम को नहीं समझे मैथ तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। तो किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 2 गुना 3 6 हो गया। हम जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। चलिए एक आपको एग्जांपल दे दिए, चलिए एग्जांपल 2 देते हैं। एग्जांपल 2 क्या दिया आपको, यहां 4 इंटू 2। तो बोलिएगा सर ये तो आपके पास कोई चिन्ह नहीं है। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो पर आपको हम बहुत ही छोटा छोटा बात को हम समझाएंगे आपको अच्छा तरीका से। अगर इस संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, आपको कुछ भी चिन्ह नहीं दिखा रहा है, जैसे 4 है, 4 के अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो आपको यहां दिमाग लगाना है कि इसके पास प्लस है। अगर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अगर इसके पास कुछ रहेगा तो वो दिया हुआ रहेगा, अगर माइनस रहेगा ना तो वो दिया हुआ रहेगा। अगर माइनस दिया हुआ नहीं है तो आपको यहां सोच लेना है कि इसके पास क्या है, प्लस है। चलिए अगर मेरे पास 6 है तो इसका मतलब क्या है, चिन्ह है प्लस। अगर माइनस रहता तो ये माइनस ऑटोमेटिक दिया हुआ ही रहता, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं
तो अब हम यहां समझ लिए कि इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो गुना करते संख्या को 4 दूगुना 8 और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये मैथ का बेसिक नियम है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। 95% बच्चा, 5% को छोड़ के 95% बच्चा, गांव के जो बच्चे हैं, ये चीज में बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर। हम देखते हैं दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि कभी नहीं बताया वीडियो पर, करीब करीब मेरा 100 वीडियो बन चुका है। 2008 से हम ट्यूशन पढ़ाते थे और 2020 तक पढ़ाए हैं। अभी 1 साल से हम ट्यूशन को बंद कर दिए हैं। तो गांव के काफी सारे बच्चे इस नियम से, बहुत बच्चा वीक है, बहुत सारा बच्चा कमजोर है। तो इस बच्चे को आप ध्यान देना है कि प्लस और माइनस का जब आपको ज्ञान हो गया तो आप कभी भी मैथ में गलती नहीं करेंगे। प्लस और माइनस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं आप दूसरा पर, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, यानी घटाओ गुना घटाओ बराबर जोड़। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे -2 गुना -3। अब संख्या को गुना करना है, संख्या को गुना किए, 3 दूगुना 6। अब संख्या के साथ जो भी रहेगा, जैसे मान के चलते कि मेरा ये 2 हाथ है, अगर हम यहां से बंबई जाएंगे तो मेरा हाथ 2 हाथ भी बंबई जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मेरा हाथ 2 घर में रह जाएगा। अगर मेरा ये सिर है तो हम जहां भी जाएंगे ये सिर मेरे साथ जाएगा। ठीक है, मेरे शरीर में जो भी अंग है वो मेरे साथ जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर संख्या अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो संख्या के जो साथ में है वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसके साथ में क्या है? माइनस, इसके साथ में क्या है? माइनस। तो माइनस गुना माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, यानी घटाओ गुना घटाओ बराबर प्लस। तो ये कितना हो गया रिजल्ट? 6 प्लस 6। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के आगे अगर चिन्ह नहीं है तो वो प्लस है। चलिए आप जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 ये है कि प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस। चलिए यहां एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर 7 है, गुना है, -2 है, तो इसके आगे कुछ भी चिन्ह क्या है? प्लस है। अगर किसी भी संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वहां पर प्लस है। ठीक है, तो संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 7 दूगुना 14। अब क्या करेंगे? ये प्लस और ये गुना, ये फिर माइनस, तो प्लस गुना माइनस बराबर हम लोग जानते हैं कि माइनस होता है, क्योंकि हमारे पास सूत्र है प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस। अगर हम चलते हैं चौथा नंबर पर, चौथा नंबर का मेरा क्या है पॉइंट? माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस, यानी घटाओ गुना जोड़ बराबर घटाओ, घटाओ गुना जोड़ बराबर घटाओ। तो घटाओ गुना जोड़ बराबर घटाओ को आपको समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यह है कि चलिए -6 गुना +2 बराबर क्या होगा? अब इसको मल्टीप्लाई करना संख्या को, 6 दूगुना 12। अब संख्या के जो है साथ में उसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। तो यहां पर हम माइनस लगा देंगे। अब क्या होता है, कोई कोई बच्चा क्या करते हैं, ओनली 12 लिख दिया। सर ये तो सही है, हम जो गुना किए 6 दूना 12 तो सही है। अरे बाबा, ये जो गुना किए 6 दूना 12 माइनस कौन जो गुना करेगा? हम गुना करेंगे। तो आपको ये इसका जो संख्या के आगे जो चिन्ह है उसको भी गुना करना है, तो यहां लिखना है -12। कभी कभी बच्चा क्या बोलता है कि चलिए से सर माइनस नहीं तो क्या आप दे दिए थोड़ा वाला बात नहीं है। आपको जो नियम है उस नियम से आपको चलना है। और ये माइनस और प्लस का जब आपको ज्ञान हो गया, जब माइनस और प्लस का रिक्स आप समझ लिए, तो आपका मैथ कभी भी कहीं भी गलती नहीं होगा। दोस्तों इसके जो बाद वाला वीडियो आएगा उस पर भी हम 4 सूत्र लेके आएंगे। फिर आपको हम ले चलेंगे मैथ पर, और आपको हम डिटेल के साथ पूरा मैथ, मैट्रिक का A to Z मैथ को हम इस चैनल पर लोड करेंगे। और बीच बीच में 2 दिन के बाद, चाहे 1 दिन के बाद, हम इस जमीन मापी का भी वीडियो हम इस चैनल पर लाते हैं, क्योंकि जमीन मापी का वीडियो हम इस चैनल पर कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उसको हम डालते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ये 2 संख्या का हम एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब मान लीजिए आ गया कि -3 गुना -2 गुना +4। तो आप क्या कीजिएगा, यहां पर 3 का सूत्र तो हम नहीं बताए, सिर्फ ओनली 2 का सूत्र बताए कि अगर प्लस गुना प्लस रहेगा तो प्लस करना है, माइनस गुना माइनस रहेगा तो प्लस करना है, प्लस गुना माइनस रहेगा तो माइनस करना है, और माइनस गुना प्लस रहेगा तो माइनस करना है। लेकिन मेरे पास चिन्ह क्या है, यहां पर माइनस, फिर गुना, फिर माइनस, फिर गुना, फिर प्लस। तो आपको शांत दिमाग से सबसे पहले आपको संख्या को गुना करना है,
संख्या को। चलिए 4 दूगुना 8, 8 तिया 24, आपको 24 को लिख देना है, यानी 24 यहां लिख देना है। शांत हो जाइए, ठीक है। अब चलते हैं चिन्ह पर। संख्या तो मेरा गुना हो गया, अब चिन्ह पर चलते हैं। चिन्ह क्या है? यहां माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। तो यहां पर मेरा प्लस हो गया, ठीक है। ये दोनों कट के आप क्या हो गया? प्लस। आपको थोड़ा दिमाग लगाना अपने माइंड पर। अब फिर यहां पर क्या है? प्लस गुना प्लस बराबर क्या होगा? प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। तो इतना जितना लंबा होगा आपको काट काट के, यानी दो दो पार्ट में, अगर यहां से यहां जितना हुआ फिर उसको पकड़े, माइनस गुना माइनस प्लस हुआ तो प्लस को पकड़े। अब प्लस के बाद जो भी रहेगा, अगर यहां माइनस रहेगा तो प्लस गुना माइनस माइनस, अगर फिर माइनस के बाद यहां फिर माइनस रहा तो फिर माइनस गुना माइनस बराबर माइनस, अगर फिर माइनस के बाद माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, फिर अगर माइनस के बाद फिर प्लस रहा तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। तो इस तरह से आपको इस चीज को ध्यान देना है। सबसे पहले बात कि अगर आप इस फॉर्मूला को याद नहीं किए हैं तो आज आप याद कर लें और इसको मुंह में नहीं, माथा में नहीं, होठ में रखें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको होठ में रखना है। अगर कोई पूछ दिया, आप सोते हुए हैं, आप सोए हुए हैं एकदम घोर नींद पर, आपको बोलो रे प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, तो आपको झट से बोला प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। इस तरह याद करना है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ। आप इस चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक दो ही चीज करना है, उसके बाद कुछ आपको नहीं करना है, ओनली लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।